राधे राधे दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्यामवंतक मणि की चोरी करने का आरोप लगा तो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो उसे ढूंढते ढूंढते जामवंत के पास जा पहुँचे। जामवंत से युद्ध करने के उपरांत जब वो मणि लेकर आने लगे तो जामवंत ने भगवान से विनम्र निवेदन किया कि वो उनकी पुत्री जामवंती से विवाह कर लें, जामवंती को अपनी पत्नी बनाकर द्वारिका ले जाएं। जामवंत के इस विनम्र निवेदन को भगवान श्री कृष्ण ठुकरा न सके और उन्होंने जामवंती के साथ विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत जब श्री कृष्ण जामवंती को अपने साथ द्वारिका लाने लगे तो कृष्ण ने देखा जामवंती सुंदर नहीं थी। रीछ प्रजाति के कारण उसके शरीर पर बहुत से बाल भी थे। उसे देख भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, अगर इन्हें मैं इसी तरह से द्वारिका ले जाऊंगा तो वहाँ जो भी जामवंती के रूप को देखेगा तो शायद उसका मजाक बनाएगा। इससे जामवंती के हृदय को बहुत आघात होगा, जैसा कि मुझे कतई पसंद नहीं आएगा। ऐसा चिंतन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती से कहा, जामवंती, द्वारिका समीप है, तुम अपने पूरे शरीर को अच्छे से ढक लो और एक लंबा घूंघट भी कर लो। कृष्ण की आज्ञा पाकर जामवंती ने पूरे शरीर को अच्छे से ढककर एक लंबा घूंघट निकाल लिया। दोनों द्वारिका पहुंच गए। सभी श्री कृष्ण के वापस आने पर उनका भव्य स्वागत करने लगे। कुछ ही क्षणों में रुक्मिणी भी वहां जा पहुंची। कृष्ण के हाथों में मणि को देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। उनके करीब पहुंचते ही रुक्मिणी का निगाह जामवंती के ऊपर पड़ी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, ये कौन है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो? कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, ये तुम्हारी छोटी बहन है। बहन? मेरी तो कोई बहन नहीं। रुक्मिणी ने कहा, कृपा करके बताइए कि ये कौन है। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया कि ये मेरी दूसरी पत्नी जामवंती है। ये सुनकर मानो रुक्मिणी के पैरों के तले से जमीन ही हट गई हो। थोड़ा संभलते हुए कृष्ण से वो कहने लगी, प्रभु, मेरे रूप सौंदर्य और मेरे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि आपको दूसरा विवाह करने की आवश्यकता पड़ी? मेरा सर्वस्व आपका ही तो है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण बोल पड़े, रुक्मिणी, इनकी सुंदरता का वर्णन करने का मतलब है कि सूरज को दीपक दिखाना। इनके जैसे रूप सौंदर्य को आज तक मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। इनको देखते ही इनसे नजर हटाने का मन नहीं करता। श्री कृष्ण के मुख से किसी और की इतनी प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी से रहा नहीं गया। फिर क्या था, रुक्मिणी ने इतना सोचा कि तेरे कारण मेरे प्रभु मुझसे दूर हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो तुम बहुत सुंदर हो ना, जिसे देखकर मेरे स्वामी अपना सुध-बुध खो चुके हैं। ना तुम मेरे से ज्यादा सुंदर होगी और ना ही मेरे से कम सुंदर होगी। तुम्हारी सुंदरता बिल्कुल मेरे समान ही मेरे बराबर होगी। ऐसा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न होने लगे और अंतः मन में कहने लगे कि रुक्मिणी, यही तो मैं चाहता था। तुमने स्वयं ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे मन को पढ़ने वाली रुक्मिणी, तुम ईर्ष्या में भी बहुत सुंदर श्राप दे देती हो। तुम चाहती तो इसे कुरूप होने का श्राप भी दे सकती थी, पर तुमने अपने समान सुंदर होने का श्राप देकर मेरे हृदय में अपना स्थान सर्वोपरि कर लिया है। श्राप के प्रभाव से रुक्मिणी और जामवंती सदैव एक समान सुंदर, बिल्कुल सगी बहनों जैसी लगती हैं। कोई भी इनकी सुंदरता को कम या ज्यादा करके नहीं आंक सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप तक। और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें।
राधे राधे।